गुलाम हैदर। लोग मुझे भगोड़ी कहते हैं। मुझको और तुम्हारे बच्चों को गालियां मिल रही हैं। मोमिन मलिक सर चारों तरफ से घेर लिए सीमा हैदर ने पूरे भाई ओ भाई घेर लिए। हैदर पाकिस्तान के बच्चे देखो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में देखो सारे बहन भाई देखो कैसे पढ़ रहे हैं। ये नेत्रपाल का पढ़ा है। एक काम करना, जो भी विदेश जाए उसी की घरवाली को पटाओ और भगा लाओ भारत में। जिस दिन सीमा हैदर जमानत लेके आई थी उस दिन तो सीमा हैदर थी। अब तुम लोगों ने जमानत के बाद उसको किस किस के नीचे सुलाया वो तुम जानते होंगे। क्या नेत्रपाल का दामाद था वो? सीमा हैदर नेत्रपाल की लड़की थी, गोद रही थी सीमा हैदर। अब तो सीमा हैदर के बच्चों का कैसे धर्म चेंज हो गया, कैसे कर दिया भाई, वो हमें भी बता दो ना। कौन से कानून में लिखा हुआ है? हमारे कानून में तो नहीं लिखा हुआ। चार बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ के आती, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के आती, अब धड़ल्ले से भारत में आ जाती। हम उसका सपोर्ट करते। मैं कहती हूँ भारत में इन लोगों ने उग्रवाद फैला रखा है, भारत में डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो सीमा हैदर हमारे भारत में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है क्या? दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीमा हैदर हमारे भारत से क्यों नहीं जा रही है? इसके ऊपर कौन से मंत्री, कौन से नेता का हाथ है, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं खुलासा करने जा रहा हूं। इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत चले जाना। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से इलीगल औरत हमारे भारत के अंदर घुसी थी, वो भी इलीगल तरीके से, बिना वीजे से, और हमारे भारत के अंदर ये अभी तक रह रही है। इसके ऊपर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुरू में इसको गिरफ्तार किया गया था, 2-3 दिन के अंदर इसको जमानत मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, इसके सर पर एक बहुत बड़े नेता का हाथ है, और वो बहुत जल्द खुलासा होने वाला है, और वो नेता सबके सामने आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने जो एक्शन किया है, जो सीमा हैदर पर कार्रवाई की है, सबके नाम सबके सामने आने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी की सच्चाई पता चलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखना। एक प्राइवेट स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल दिखा रहे हैं, इसमें पढ़ते हैं गुलाम हैदर पाकिस्तान के बच्चे देखो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में देखो सारे बहन भाई देखो कैसे पढ़ रहे हैं। ये नेत्रपाल का पढ़ा है। जो जेल में, जब जेल से निकला था ना, जब इसने वो ली थी बेल एप्लीकेशन, बेल ली थी, बेल पर इसने सैन अंगूठा लगा रखा है, अंगूठा छाप है। जो खुद नहीं पढ़ा दूसरे के बच्चों को पढ़ा देगा अनपढ़ गवार। अबे तू खुद तो पढ़ लेता पहले नेत्रपाल के। जो खुद नहीं पढ़ा वो भैया पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि इसने ठेका ले लिया है ना। एक काम करना, जो भी विदेश जाए उसी की घरवाली को पटाओ और भगा लाओ भारत में, और भगा के ना उसके बच्चों को बढ़ा लो। यहाँ तूने ठेका ले लिया है ना, और इसे वकील कर लेना, इस वकील कर लेना एपी सिंह को। एपी सिंह भी ऐसा ही है दोगला दुनिया भर का। एपी सिंह वकील को कर लेना, नागरिकता दिलवा देगा। और सबको एक काम कर, बांग्लादेशी ऊंचे टीले पे पड़े हुए हैं बांग्लादेशी दिल्ली में, दिल्ली ऊंचा टीला, वहां जा और उनको भी नागरिकता दिलवा दे। अगर तेरे में हिम्मत है तो दिलवा उनको भी, क्योंकि तेरे से पहले 15-15 साल के आए हुए हैं, वो 15-15 साल हो गए उनके आए हुए ऊंचे टीले वालों को। और कह रहे हैं कि मोमिन मलिक सर ने भाई सीमा सचिन मीना कैसे बन गई। अब भैया कागज में कोई कैसा लिख देगा, ये थोड़ी रहा है। जिस दिन सीमा हैदर जमानत लेके आई थी उस दिन तो सीमा हैदर थी। अब तुम लोगों ने जमानत के बाद उसको किस किस के नीचे सुलाया वो तुम जानते होंगे। भाई तुमने कैसे सुला के इसको सचिन मीना बना दिया। अब क्या पता तुम एपी सिंह बना दो इसको सीमा को सिंह लगा दो, सीमा सिंह लगा दो, सीमा सिंह बन जाएगी कुछ दिन में, कुछ दिन में सीमा सिंह बन जाएगी। सीमा सिंह लगा दो इसके पीछे, गुलाम हैदर को तो हटा दो। जैसे सचिन मीना है ना, मीना छोड़ो, अब इसके पीछे सिंह लगा दो, क्योंकि तुम्हारे घर का राज चल रहा है। लिख के दे दो एक एप्लीकेशन कोर्ट में, और भाई आज से ये वो है सीमा सिंह। और ये भारत के लोगों को, मतलब इसकी इतनी पावर होगी, एपी सिंह चारों तरफ से घेर लिया। मोमिन मलिक सर चारों तरफ से घेर लिया सीमा हैदर ने पूरे भाई ओ भाई घेर लिए। क्यों डराने लग रहे हो आप पब्लिक है, क्यों बावड़े हो रहे हो? ऐसी एक विदेशी नागरिक हमारे देश में रहकर, जिसपे एक कागज का एक पत्थर भी नहीं है, वो हमारे देश में नकली कार्ड बनवा कर केस कर देगी, उल्टी फंस जाएगी 420 में। समझ में आ गई? पब्लिक को मत डराओ भाई, पब्लिक को डराना उतना ही गुनहगार है। एक सीमा हैदर के पीछे भाई ऐसे कहने से नहीं होगा, ये लोग रास्ता भटका रहे हैं। एपी सिंह सिर्फ रास्ता भटकाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सीमा मीना बना दी, शादी करवा दी। भाई शादी करवाई तुम लोगों ने तो ये बोला था, हम थे उसमें, मैं खुद थी उस लाइव में, जब सीमा हैदर ने बोला था कि मेरी शादी की, उस शादी की सालगिरह है। वो तो शादी की सालगिरह मन रही थी नेत्रपाल के। कभी बाप के घर बेटा के फेरे डलते देखे क्या हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किस बाप के फेरे अपने बेटा के घर, अपने ही बाप के घर पड़े? बेटी के फेरे बाप के घर पड़ते हैं, ठीक है। बेटा का निकाह, बेटा की शादी कभी बाप के घर नहीं होती है, वो दूसरे के घर जाके होती है। क्या नेत्रपाल का दामाद था वो?
सीमा हैदर नेत्रपाल की लड़की थी, गोद रही थी सीमा हैदर। और छोटे छोटे माइनर बच्चों को जब तक 18 साल के नहीं होंगे वो कोई भी कानून, कोई गीता, कोई भागवत उनका धर्म चेंज नहीं कर सकती है। 18 साल के होने के बाद वो बच्चे अपना धर्म चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो उनकी मर्जी हो। हाँ, सीमा हैदर को मैं नहीं कह सकती हूँ, सीमा हैदर अपना धर्म चेंज कर सकती है भाई, सीमा हैदर अपना धर्म चेंज कर सकती है, उसके बारे में नहीं। लेकिन छोटे बच्चे धर्म चेंज नहीं कर सकते बगैर बाप की इजाजत के। जबकि माँ ने दूसरी शादी कर ली है, माँ ने जब दूसरी शादी कर ली है तो कोई भी धर्म नहीं कहता है अब छोटे बच्चों की, माइनर बच्चों का धर्म चेंज कर दो, कोई भी नहीं बोल सकता इस चीज को। तो सीमा हैदर के बच्चों का कैसे धर्म चेंज हो गया, कैसे कर दिया भाई, वो हमें भी बता दो ना। कौन से कानून में लिखा हुआ है? हमारे कानून में तो नहीं लिखा हुआ, हमारे सनातन धर्म में तो ये चीज नहीं लिखी हुई, क्योंकि सनातन तो हम भी हैं। मेरे यहाँ कम से कम 7 दिन भागवत गीता हुई है, मैंने तो एक बार भी नहीं सुना कि नहीं किसी भी माइनर बच्चों का धर्म चेंज करा दो। लेकिन आप लोगों को छाती ठोक कर, सीना ठोक कर बताती हूँ, छोटे बच्चों का धर्म चेंज नहीं हो सकता, वो भी दूसरे मुल्क में आके शादी कर। जबकि माँ ने दूसरी शादी कर ली और बाप उनका अभी जिंदा है, ठीक है, दूसरे घर बाप नहीं भेज सकता अपने बच्चों को। तो ये पक्की बात है। अगर सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी, एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को, सीमा हैदर को अगर हमारी राष्ट्रपति जी नागरिकता देती है या भारत में रहने की मंजूरी देती है तो ऊंचे टीले पे बहुत सारे, दिल्ली में बहुत सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आकर 20-20 साल हो गए उनको बैठे हुए, और वो सही जायज तरीके से आई हैं, बिल्कुल वीजा, वैलिड वीजा के साथ में, वैलिड वीजा के साथ में लोग आए, उनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी, उनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी, वो भी नागरिकता के लिए धड़ाक देसी अप्लाई करेंगे। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कोई किसी को, एक जासूस को, एक उग्रवादी को, एक धोखेबाज औरत को कोई नागरिकता दे दे, जिस पे इतना सारा लिखा हुआ। आप एक बार बताइए, क्या एटीएस ने ये कहा है कि सीमा हैदर बेगुनाह है? क्या सीमा हैदर के लिए एटीएस जांच में ये कहा है? नहीं कहा। एटीएस ने एक बहुत बड़े उनको बुलाया न्यूज वालों को, और न्यूज वालों को बताया है कि भाई सीमा हैदर है जो, वो बिल्कुल बेगुनाह नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एटीएस ने अभी राज नहीं खोले सीमा हैदर की, ठीक है, कुछ चीजें छुपा के रखी हैं, कुछ चीजें छुपा के रखी हैं, सारी बातें नहीं बताई हैं। अगर सीमा हैदर बेगुनाह है तो भाई गुनहगार कैसा होता है? आप एक बार बताइए, कागज की छेड़खानी, भारत के अंदर आकर सीमा हैदर ने, गद्दार ने भारत में आकर कागजों की छेड़खानी करवाई, तो भाई इसका कोई जुल्म नहीं बनता? सीमा हैदर ने कोई गुनाह नहीं किया। भारत में बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट, बगैर टिकट के 2 पुलिस वालों की नौकरी खा के भारत में घुसी सीमा हैदर, क्या ये कोई गुनाह नहीं है? सीमा हैदर ने कोई गुनाह नहीं किया। आप बोल रहे इसको भी गुनाह नहीं किया सीमा हैदर ने। हम आज से आवाज उठाना बंद कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल आवाज उठाना बंद कर देंगे अगर सीमा हैदर बेगुनाह है तो। बताओ मुझे, बेगुनाह है तो कहां से सीमा हैदर बेगुनाह है? हमारे देश में घुसपैठी की तरह घुसी, 4 बच्चों को लेके अपना सब कुछ बेच बाच के, पहले आई नेपाल, मीटिंग करके गई, 10 दिन रह के गई यार के साथ में, फिर दोबारा गई, फिर बच्चों को उठा के लाई, फिर और किसी को भी उठा के लाई साथ में। हमारे देश में सीमा हैदर ने नकली आधार कार्ड क्यों प्रयोग किए? जवाब दे ना, हमें सरकार भी जवाब दे। और जो वो हैं जो बात बनाने वाले हैं, जो बैठ के बात बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे, सीमा हैदर के, जो सीमा हैदर के खास आदमी है, वो भी जवाब दे, और ऊपर से वो भी जवाब दे, क्या नाम है, एपी सिंह दे ना जवाब। अब क्या सीमा हैदर ने हमारे देश में नकली कार्ड, आधार कार्ड क्यों बनवाई? उसकी हिम्मत कैसे पड़ेगी नकली आधार कार्ड बनवाने की? अगर नकली आधार कार्ड सीमा हैदर ने बनवा के 4 बच्चों के रेप खुद का और प्रवेश किया भारत के अंदर, हमारे कागजों की छेड़खानी की, तो उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी उसको, वो बाइज्जत बरी करी जाएगी, क्योंकि वो सनातन धर्म में आ गई है, वो योगी जी के आंचल में आ गई है। अगर सीमा हैदर सनातन धर्म में आकर खुश है, हम भी खुश है भाई, बढ़िया बात है, किसी ने हमारा सनातन धर्म स्वीकार किया, लेकिन हम इस बात से खुश नहीं है। अब धोखे से आकर कोई हमारे भारत में घुस जाए, वो कहे कि मैं सनातनी हूं, हम इस चीज से खुश नहीं है। अगर सीमा हैदर वीजा के साथ आती, वैलिड वीजा के साथ, तो हम सीमा हैदर का सपोर्ट करते, वैलिड वीजा के साथ, और अपनी नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता खत्म करवा के आती, पाकिस्तान के अंदर ही 4 बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ के आती, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के आती, और धड़ल्ले से भारत में आ जाती, हम उसका सपोर्ट करते। अब भाई ये बेचारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बेचारी कैसी जिसने नकली आधार कार्ड बनवाया? समझ में आ गई? हमारे भारत में एक बच्चे को, माइनर बच्चे को बहलाया फुसलाया, जबकि सचिन उस टाइम पे, आज से 5 साल पहले, सचिन 21 साल का, 21-22 साल का, आज से 5 साल पहले सचिन कितने साल का होगा? आज से 5 साल पहले 15-16 साल का लड़का था। एक 15-16 साल के लड़के को बहलाया फुसलाया और उसके पूरे परिवार को लालच दिया, सचिन मीना को लालच दिया, और सीमा हैदर ने भारत में धोखे से बढ़ने की, उग्रवादी ने प्रवेश किया, और जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उग्रवादी हैं, वो भी अच्छे इंसान नहीं है। भारत में उन लोगों ने, मैं कहती हूँ भारत में इन लोगों ने उग्रवाद फैला रखा है, भारत में डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जो सीमा हैदर की आवाज उठाते हैं, उन लोगों को
डराने धमकाकर चुप बिठाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो लोग आवाज नहीं उठा सकते। सीमा हैदर तीज मना रही है, सीमा हैदर ये मना रही है, सीमा हैदर वो मना रही है, सीमा हैदर वो कर रही है। एक उग्रवादी जन क्या क्या करेगी? वो तो उग्रवादी अपनी जान बचाने के लिए, भारत में जान फैलाने के लिए वो कुछ भी करेगी। तो सीमा हैदर हमारे भारत में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है क्या? मुझे तो नहीं लगता भाई सीमा हैदर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत में। मैं तो कहती हूँ सीमा हैदर जैसी कोई नहीं होनी चाहिए हमारे भारत में। बिल्कुल जैसे आई है, या तो इसको जेल में डालो या इसको डिपोर्ट करो सीमा हैदर को, जिसने हमारे देश में वैलिड वीजा, बगैर वीजा के भारत में प्रवेश किया है, भारत में प्रवेश करके घुसी है। जो एक बच्चा नाबालिग था, 21 साल का लड़का होता है जब जाके ना लड़का नाबालिग होता है। जो हमारे कानून है, कानून के हिसाब से 21 साल का लड़का नाबालिग होता है। सीमा हैदर ने 21 साल से कम लड़के से प्यार किया, छोटे लड़के से प्यार करके छोटे लड़के को। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सीमा हैदर की सच्चाई सुनीता जी ने इस वीडियो में खोल कर रख दी। दोस्तों, सीमा हैदर बुरी तरीके से घिर चुकी है। दोस्तों, उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सीमा हैदर के पीछे हाथ धोकर लग चुके हैं और इधर मोमिन मलिक भी जो है, यानी मोमिन मलिक साहब भी इस केस में बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर जो है अब जेल जाएगी, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द बच्चे जो है डिपोर्ट होंगे। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।